देखिए मुझे लगता है जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, उम्मीद है, उम्मीद बनी रहेगी और उम्मीद पे दुनिया जब कायम है तो ये तो वर्ल्ड कप है, क्यों ना। देखिए एक प्रेशर हो सकता है लेकिन उम्मीदें अभी भी बनी है। हमारे साथ कई मेहमान भी हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं आज वर्ल्ड कप की इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी। मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्रिकेट एक्सपर्ट केजी शर्मा जी भी हमारे साथ है। केजी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लगातार आज कल से लेकर और जब ये डिक्लेयर हुआ था सेमीफाइनल के बाद से, मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूंगी, एक विश्वास, एक उम्मीद और एक उत्साह, तमाम चीजें एक साथ चलकर आई थी आज के दिन के लिए और उसी उत्साह के साथ शुरू भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि थोड़ी सी मायूसी होगी, लेकिन हाँ, जो फैंस होते हैं उन्हें लगता है कि हमारा जो फेवरेट प्लेयर था वो आज क्यों नहीं चला। आज के अभी तक के स्कोर को देखें और अभी तक जैसे ही मैच शुरू हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मैच शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि विकेट ने बहुत अहम योगदान दिया है और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्लान जो होमवर्क करा था, उन्होंने पूरा जो एक वर्क था उनका, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट किया और बॉलरों ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करी है अभी तक। और मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने जो परफॉर्म करते आए थे, बैट्समैन जिस हिसाब से आउट हुए और जिस हिसाब से विकेट की कंडीशन है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अपसेट करने वाली चीज़ है। और जैसा आप बोल रहे हो कि उम्मीद तो है और उम्मीद रखना भी चाहिए, और क्रिकेट है, स्कोर कम होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिलेंडर कर दिया और हम हार गए। बिल्कुल। और डेफिनेटली अभी हम भी वापसी करेंगे और मैं समझता हूँ कि 260 270 अगर हम स्कोर देते हैं तो बहुत अच्छा एक टोटल रहेगा और फाइट हम करेंगे। बिल्कुल। केजी शर्मा जी, केजी शर्मा जी, आपकी क्या राय अभी तक जो जैसे मैच शुरू हुआ अभी तक के स्कोर को देखने के बाद? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस विकेट पर होम कंडीशन में यदि भारतीय बल्लेबाज वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल करेगा वहाँ पर। और जैसे कि सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये चीज़ मैंने कही भी थी कि ये जो विकेट है ये शुरुआती 10-12 ओवरों में सीमर्स को मदद करेगा, लेकिन उसके बाद ये विकेट स्लो होता जाएगा। और जैसे जैसे विकेट स्लो हुआ है हमने देखा है थोड़ा बहुत वहाँ पर रिवर्स स्विंग भी मिला है, थोड़ा सा कंडीशन वहाँ बैटिंग के लिए टफ हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय बल्लेबाज आउट हो रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई एकदम एक परसी हुई थाली की तरह ये मैच हो गया है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को भी वहाँ पर उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। और यदि भारतीय गेंदबाज अपनी लय में यदि आ गए, जिस तरह की लय उन्होंने पिछले पूरे टूर्नामेंट में रही है, जिस तरह की कंडीशन है, तो ऑस्ट्रेलिया भी संघर्ष करता दिखाई देगा। लेकिन अभी चूंकि भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है, अभी हाल ही में केएल राहुल वापस पवेलियन में गए हैं, तो मैं समझता हूं कि भारतीय टीम की बैटिंग लाइन यहां पर ख़त्म हो गई है। अब सूर्य कुमार के साथ में हमारी टैल वहां पर आएगी और देखना यही है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अब सूर्य कुमार को अटैक करते हैं या फिर हमारी टैल पर अटैक करते हैं, क्योंकि उन्हें एक कम टोटल पर भारत को रोकने का उनका टारगेट होगा। जैसा कि कल पैट कमिंस ने कहा भी था कि हम भारतीय दर्शकों को खामोश रखने की कोशिश करेंगे, और अभी तक वो उसमें अपने प्लान में सफल भी हुए। हमने एक सत्र ऐसा देखा जहां भारतीय टीम आज बैटिंग में पिछड़ी है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन दिखाया है कि लगभग 90-95 गेंदों में भारतीय टीम को कोई बाउंड्री वहाँ पर नहीं मिली। वहाँ पर विराट कोहली मौजूद थे, बैटिंग कर रहे थे, श्रेयस आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद में फिर केएल राहुल भी आए थे। तो वो जो बीच का पैच था जहाँ पर स्ट्राइक रोटेशन उतना नहीं हुआ, 10 से 20 ओवर के बीच में 35 रन, 20 से 30 ओवर के बीच में 37 रन, तो वो जो 20 ओवर का जो खेल हुआ है वहाँ पर भारतीय टीम कहीं ना कहीं पिछड़ी है। रोहित ने तो जल्दबाजी थोड़ी सी की थी उस ओवर में, एक छक्का और एक चौका लगाने के बाद में जो छक्का मारने के लिए फिर से गए थे वो अनएक्सपेक्टेड था। रोहित से कप्तान है ऐसी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। हालांकि यही है कि क्रिकेट है, यदि वो छक्का हो जाता तो हम तालियां बजाते हैं कि बहुत खूबसूरत शॉट था, लेकिन मैं समझता हूं कि वहाँ एक छक्का एक चौका, जब 10 रन ऑलरेडी किसी ओवर में आ गए थे तो रोहित की वहाँ गलती थी, जिसका कि खामियाजा फिर भारतीय टीम अभी तक बैकफुट पर है और उठा रही है। लेकिन यदि 270 तक भी अभी टोटल, जब तक सूर्य कुमार यादव हैं तब तक कुछ भी हो सकता है। हम 270 की बात कर रहे हैं, 290 भी हो सकता है। सूर्य कुमार के ऊपर है कि कितना हमारी टैल उनको स्ट्राइक देती है और कितना सूर्य कुमार वहाँ पर रन बना पाते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, शुरू से चर्चाओं में ये चीज आ रही थी कि इस स्टेडियम की हम बात करें, यहाँ के मैच की बात करें और यहाँ पे जितने भी मैचेस होते हैं उसमें यदि फर्स्ट बैटिंग जो भी टीम करती है,
यदि वो 300 तक जाती है तो वो 100% वहां से जीत कर आई है। तो मुझे लगता है एक ये कोशिश रहेगी खिलाड़ियों की भी, क्योंकि भले ही लगातार एक विकेट गए हैं, थोड़ा सा प्रेशर आया होगा, लेकिन अभी भी जो क्रीज पर बने हुए हैं, तो मुझे लगता है उनको एक ये है चीज दिमाग में कि धीरे धीरे चलाना है। यदि उसको वहां तक पहुंच गए तो मुझे लगता है एक प्रेशर फिर ऑस्ट्रेलिया पे भी होगा। नहीं देखिए, अब जो ओवर कितने बचे हैं इस पर डिपेंड करेगा। हाँ। क्योंकि अब स्ट्राइक को एक स्पीड देने की जरूरत है, घेर बदलने की जरूरत है। वहां पर विकेट है नहीं, स्ट्राइक रोटेशन अब भारतीय टीम कैसे करती है, स्ट्राइक रोटेशन कैसे होगा, क्योंकि भारतीय टीम की अब टेल है बैटिंग करने के लिए। एक एंड पर, एक छोर पर सूर्य कुमार जरूर हैं, तो उनके पास कितनी गेंदें मिलती हैं और वो किस तरह से अपने पास स्ट्राइक रख पाते हैं। क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो 4 गेंदें खुद खेलता है ओवर की, और 5वीं या 6वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखता है। क्योंकि उसे ये खतरा होता है कि टेल यदि आउट हो गई तो फिर वो स्कोर हमारी टीम नहीं कर पाएगी। तो देखना यही है कि सूर्य कुमार के पास कितनी स्ट्राइक रहती है, वो कितनी हमारी टेल वहाँ विकेट पर खड़ी हो पाती है। क्योंकि अब ओवर उतने नहीं है, गेयर वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रन थोड़ा सा तेजी से वहाँ पर बनाने पड़ेंगे यदि 280-270 के आसपास पहुँचना है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि सूर्य कुमार को यदि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक मिली तो भारतीय टीम निश्चित रूप से 300 भी कर सकती है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सूर्य कुमार में वो दमखम है, वो 360 डिग्री शॉट खेलते हैं, मैदान के चारों कोने में वो शॉट खेल सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। बस देखने वाली बात यही है कि उनके पास स्ट्राइक कितनी आती है। बिल्कुल। और एक बात और बड़ी कल से महत्वपूर्ण देखने को मिली कि सूर्य कुमार के लिए अहमदाबाद से, क्योंकि हमारी टीम वहां लगातार वहां से कवरेज कर रही है, कई लोगों ने कहा कि सूर्य कुमार को बहुत ज्यादा इस बार नहीं देखा हमने मैचेस में, और हम उम्मीद कर रहे हैं उनकी पारी देखने को मिले। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप का जो मोहम्मद मुजिबुद्दीन जी, मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल हम देख रहे हैं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चेहरा आज चमक कर यहाँ से निकल जाए। डेफिनेटली आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से सारे बैट्समैनों के परफॉर्मेंस आए और सबने ही रन बनाए, सूर्य कुमार अभी तक अपना जो बेस्ट, जो जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं और जिस हिसाब से वो विख्यात हैं, अभी उनको वो मौका मिला भी नहीं है। और जिस हिसाब से अभी की सिचुएशन है, अभी वो चाहें तो इस वक्त बहुत बड़े तारे बन के चमक सकते हैं टीम के लिए और एक यादगार और ऐतिहासिक पारी खेल सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसी कंडीशनों में ही हीरो पैदा होते हैं, और इस वक्त उनको हीरो तो वो हैं ही, बट लेकिन आज के मैच के लिए, वर्ल्ड कप के लिए इतिहास उन्हें याद करेगा अगर वो एक अच्छी इनिंग देते हैं इंडिया को, एक बड़ा स्कोर। क्योंकि अभी जैसे मेरे दोस्त के शर्मा जी ने कहा कि जिस हिसाब से अगर स्ट्राइक अगर उनको मिलता है तो 100% वो रन बनाएंगे, और मैं समझता हूँ उनके पास सारे शॉट हैं और ग्राउंड के चारों तरफ वो खेलते हैं, और डेफिनेटली इंडिया को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और हम एक बड़े बिग टोटल की तरफ जा सकते हैं और जाएंगे, हम ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। बिल्कुल। और देखिए एक बात यहाँ पे और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है यहां से चीजों को ले जाएं, और उसके बाद भी एक और कहते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव लेके चलिए। यदि रन कम भी होते हैं तो फिर एक जो स्ट्रेटेजी होगी टीम इंडिया की, वो होगी फोकस आप बॉलिंग कैसी रख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो बॉलर्स हैं इंडिया के पास, वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपने 10 मैचों में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है उसको अंदर से लग रहा हो कि एक कम रेंज चेस किया इंडिया ने, लेकिन हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। लगातार कल जिस तरीके से वहां के कप्तान कह भी रहे थे कि टीम इंडिया के लिए बहुत वाहवाही है, पूरे फैंस जो मैदान में होंगे वो उनके लिए हौसला अफजाई कर रहे होंगे, लेकिन हम भी बेहतर हैं। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतती आई अपनी परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलिया भी। लेकिन मुझे लगता है जब तक ये बॉलर्स खड़े हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता, और शायद शुरू के जो 10 ओवर सेकेंड इनिंग के होंगे वो भी बहुत सारी तस्वीर को क्लियर कर देंगे। अच्छा, एक बात और मैं मोहम्मद मुजिबुद्दीन जी आपसे ही जानना चाहूंगी, खिलाड़ी जो इन 10 मैचों को जीतकर यहां तक निकला, पूरी टीम की एक मेहनत होती है। फाइनल के लिए जिस तरीके से पूरे देश में एक बात हो रही है कि जश्न हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, फिर ये भी चीजें थी कि लाखों के फैंस पहुंच रहे हैं, पीएम हमारे देश के पहुंच रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं। इसके बाद क्या एक टीम पर, एक एज ए कप्तान रोहित शर्मा को ले लीजिए या पूरी टीम को ले लीजिए, एक प्रेशर होता है उस मैदान में जाने से पहले, किस तरह से उनका एक माइंड होता है? देखिए प्रेशर की जहाँ तक में बात कर रही हैं आप, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड कप फाइनल है। बिल्कुल। और नेचुरल है ये चीज़, तो प्रेशर तो है, बट लेकिन हम जिस हिसाब से मैच जीतते हुए आए हैं और जिस हिसाब से हम पहले भी 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, इनमें कई प्लेयर हैं जो उस टीम का हिस्सा थे
और मैं समझता हूं कि प्रेशर तो आना स्वाभाविक है दोनों टीमों के ऊपर ही। अब जो इस प्रेशर से परे पालेगा तो वो बादशाह कहलाएगा, जीत जाएगा वो। क्योंकि यही जो प्रेशर है इस वक्त, जो प्रेशर जो रहता है प्रेशर कुकर का, कि जिसकी सीटी नहीं बजी बिल्कुल। तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा। हाँ। हमारे भाई दोस्त हमेशा बोलते हैं क्योंकि प्रेशर में ही आपको निकल के बाहर आना है। जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा सही तरीके से तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और मैच का रिजल्ट देखेंगे। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रही है तो हम ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और जिस हिसाब से विकेट का नेचर है, जिस हिसाब से विकेट खेल रहा है, उस हिसाब से हमारे यहाँ भी जो कुलदीप हैं और आपके जडेजा हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं। मैं समझता हूँ मैच में टर्निंग पॉइंट जो बनेंगे वो ये लोग काफ़ी एक अच्छा टर्न देंगे मैच को। और दूसरा, अगर हमें स्टार्टिंग में ही ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं, ब्रेक थ्रू मिलते हैं तो डेफिनेटली अगर हम 5 ओवर के अंदर अगर 1-2 विकेट हम ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया खुद बैकफुट पे नजर आएगी। और क्योंकि फाइनल हमारे लिए है तो उनके लिए भी है, जीतना हम चाहते हैं तो वो भी चाहते हैं, तो प्रेशर तो दोनों तरफ है। जो इस प्रेशर से बाहर निकल जाएगा वो इस पूरी स्पर्धा में किंग कहलाएगा। और मैं समझता हूँ एज ए इंडियन होने के नाते कि किंग तो हम ही होंगे और जीतेंगे भी हम, और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। केजी शर्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है जब से ये मैच आज शुरू हुआ है, कहते हैं ना कि बहुत अच्छा चलता रहता है तो एकदम कॉन्फिडेंस बन जाता है। लेकिन ये जो शुरुआत हुई है ये कहां जाके रुकेगी अभी तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम दूसरी इनिंग जब हम देखेंगे, मुझे लगता है ये पूरा मैच कम रन से है, ज्यादा रन से है, कैसी बॉलिंग से है, नहीं है, ये लोगों को आज रात तक बांध के रखेगा। बिल्कुल। आज तो मैं समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर को काबू में रखने की ज़रूरत है। अपनी शिराओं में जो प्रेशर है उसको काबू में करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैच अभी उस स्थिति में पहुँचने वाला है जहाँ थोड़े से उतार चढ़ाव भी आएंगे और कमज़ोर दिल वालों के लिए थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा दबाव भी होगा इस मैच में उनको। तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों को भी वहाँ पर जिस तरह का प्रेशर वो लोग हैंडल कर रहे हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी, हमारे 140 करोड़ के देशवासियों का जो समर्थन है और जिस तरह की क्रिकेट वो अभी तक खेलते आ रहे हैं, उससे निश्चित रूप से हमें खुशियां देंगे। मैच के बाद में हम देखेंगे। और रहा सवाल, आपने कहा कि सेकंड पारी में, दूसरी पारी में विकेट कैसा खेलेगा, वहाँ पर विकेट का मिजाज कैसा होगा, तो ये बहुत कुछ अभी डिपेंड करेगा। जब बीच में ऑस्ट्रेलियन टीम वहाँ पर रोलिंग लेगी, ये इनिंग खत्म होने के बाद में वहाँ विकेट रोल होगा, विकेट रोल होने के बाद में विकेट में कैसा चेंज आता है और फिर अंडर लाइट्स थोड़ा सा कंडीशन बदलती हैं। अभी हमें लग रहा है कि गेंद स्विंग हो रही है, गेंद रिवर्स कर रही है, थोड़ा सा स्लो आ रहा है, लेकिन एक बार विकेट रोल होगा उसके बाद अंडर लाइट्स, फिर वो कंडीशन थोड़ी सी चेंज जब होंगी तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टफ होंगी या इंडिया के लिए वो थोड़ी सी दिक्कत भरी होंगी, इंडियन गेंदबाजों के लिए। और मैं समझता हूं कि शुरुआत के जो 5 या 10 ओवर हैं उसमें पूरी मैच की पूरी कहानी हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने अभी तक गेंदबाजी की है, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी को देखकर भी लग रहा है कि भारतीय गेंदबाजी भी स्विंग कराएंगे। बुमराह हो, सिराज हो या फिर मोहम्मद शमी हो, बुमराह और सिराज की जोड़ी जो शुरुआती स्पिल फेंकेगी, यदि उसमें वो वार्नर और हेड का यदि विकेट लेने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो दबाव में बिखरे ना। हमने बहुत से क्लोज मैच ऐसे देखे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया 220-230 रन में भी फाइट करती नजर आई है। एक बार तो स्थिति ये भी थी कि 90 रन पर 7 विकेट थे। बात अलग थी कि वो दिन मैक्सवेल का था, लेकिन आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यदि भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लय पकड़ ली तो मैं समझता हूँ जिस विकेट पे भारतीय अपनी होम कंडीशन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया उससे ज्यादा स्ट्रगल करती हुई हमें दिखाई दी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। उम्मीदें कायम है, उत्साह बना हुआ है। मैच जब से शुरू हुआ था अब लगभग 45 ओवर 217 से 18 रन हो चुके हैं, लेकिन विकेट भी 8 हो चुके हैं। धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी ऐसे बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 5 से ये 6 ओवर कुछ कमाल हो सकता है। और लगातार जब मैंने बार बार कहा शुरू से ही कि ये जब से शुरू हुई चीजें तब से बहुत ज्यादा ऐसा ही लगा, जिन प्लेयर से बहुत उम्मीदें थी शायद उनके फैंस के लिए वो उतना खरे नहीं उतर पाए, लेकिन अभी भी 50 ओवर्स तक कायम रखेंगे इस चीज को। और जब तक शुरू के 10 ओवर ऑस्ट्रेलिया के नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोगों की जो उम्मीदें, लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो उत्साह है, वो चरम पर बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। हमारे साथ
क्रिकेट कोच हैं अर्पित गुप्ता। अर्पित, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपसे ही अभी तक के स्कोर को देख के मैं एक अनुमानित तमाम चीजों को देखा जाए तो क्या लग रहा है? अभी तो यही कहना मुश्किल होगा कि इंडिया का जो टारगेट टोटल है वो क्या होगा, क्योंकि एक एक रन हमारे लिए कीमती है अभी। और अभी स्ट्रेटजी जैसा देखी जाए, ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में इंडिया ने बॉलिंग अटैक को प्लान करना स्टार्ट कर दिया होगा कि किस तरीके से बॉलिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जहाँ पर अहमदाबाद में सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर होता है, तो उस हिसाब से अगर इंडिया को 3 से 4 विकेट पहले स्लॉट में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली इस मैच में हमारी उम्मीदें हमेशा कायम रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और अर्पित, मुझे ऐसा लगता है लगातार जब शुरू से ही, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, जो परफॉर्मेंस हमने इंडिया की देखी है और आज जो वर्ल्ड कप का था, निश्चित तौर पर एक थोड़ा सा प्रेशर होता है क्योंकि आप क्रिकेट के कोच हैं। मुझे लगता है उन चीज़ों को सिखाना, उन बारीकियों को सिखाना और इस जगह पे आने के बाद इतने लोगों के बीच में वो परफॉर्मेंस, तो प्रेशर तो अपनी जगह हुआ। क्या फैक्टर आपको लगता है हुआ जो आज थोड़ा सा हमारे जो बल्लेबाज थे वो बहुत बेहतर नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो टॉस का ऑस्ट्रेलिया के साइड में जाना, टॉस जीतना सबसे बड़ा एक फैक्टर था, क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने जो बॉलिंग करने का फ़ैसला लिया था वो कहीं ना कहीं उनको मददगार भी हुआ है। और अभी जैसा कि 220 रन 221 रन हमें दिख रहे हैं बोर्ड पर और 8 विकेट हो चुके हैं। हम ये मान के चल रहे थे कि जैसा कि इंडिया के बैट्समैन अभी तक करते हुए आए हैं, उन्होंने रनों का अंबार सा लगा दिया था। लेकिन जब आप एक बड़ा मैच खेलते हो, वर्ल्ड कप हमेशा सिर्फ ग्रुप स्टेज तक नहीं होता है, वो सेमीफाइनल फाइनल भी आपको जीतना रहता है। तो फाइनल का जो मैच प्रेशर है, और खासकर होस्ट कंट्री के लिए अपने लोगों के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में खेलना, एक प्लेयर ही समझ सकता है उस चीज़ को। हम और आप यहाँ बैठ कर या फिर मैदान में भी दर्शक नहीं देख सकते, उस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टॉस का हारना, और दूसरी चीज़ ये थी कि ओपनर्स का ख़राब शॉट सिलेक्शन था। जो शॉट्स खेल कर शुभमन गिल और रोहित शर्मा आउट हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरीके के शॉट खेलने चाहिए थे, वो भी इतने बड़े मैच पर। बिल्कुल ठीक है। केजी शर्मा जी, जो मैच का स्कोर इस वक्त हम देख पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार की जहां तक मैं बात करूं, जैसा कि हम चर्चा में भी ले रहे थे कि उनके टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अभी भी जिन ओवर्स पर हम हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी राह और बची हुई है। क्या एक स्कोर का एक अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ से? निश्चित रूप से सूर्य कुमार जब तक है तब तक भारतीय टीम बचे हुए, ये 47वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर और, अभी इस ओवर की 4 गेंद और उसके बाद 3 ओवर और, मतलब 22 गेंदों का खेल अभी बाकी है। और मैं समझता हूं कि यदि इन 22 गेंदों में सूर्य कुमार के पास में यदि 15 से 17 गेंदें भी यदि खेलने को मिल जाती हैं तो मैं समझता हूं कि 30-35 रन का इजाफा यहां से हो सकता है। और जो 222 अभी है, मैं समझता हूं कि 250-255 के आसपास इंडिया टीम पहुंच सकती है। लेकिन बात यही है कि अब कुलदीप यादव हैं और उनके बाद में मोहम्मद सिराज हैं, यहाँ से कोई विकेट ना गिरे और कुलदीप स्ट्राइक रोटेट करते जाएँ और सूर्य कुमार को स्ट्राइक देते हैं। यदि सूर्य कुमार को स्ट्राइक मिलेगा तो भारतीय टीम के स्कोर में थोड़ा सा इजाफा ज़्यादा होगा बनिस्बत कुलदीप के खेलने से, क्योंकि कुलदीप को ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज रोक कर रख सकते हैं लेकिन सूर्य कुमार को रोक कर नहीं रख पाएंगे ज़्यादा देर। बिल्कुल ठीक है। और आज एक बड़ी चीज़ मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी, मुझे जो देखने को मिली है, ये कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ऐसी थी या हमारे प्लेयर्स की वजह से था, या जो कहते हैं ना पिच पे जहां खेल रहे थे वहां का कुछ सीन ऐसा बना, बहुत ज्यादा हमने बाउंड्रीज नहीं देखी हैं। एक वजह आपके नजरिए से इसके पीछे की क्या हो सकती? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि विकेट जो है वो खेलते खेलते काफ़ी स्लो होता गया और बॉल, विकेट का नेचर जो है डबल नेचर रहा। कभी बॉल स्लो आ रहा है उस पर, कभी तेज़ आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो इसमें बॉल टिप्पा खाने के बाद बॉल स्लो पड़ रहा है। जिस हिसाब से आप देखें, विराट कोहली आउट हुए, विराट कोहली जिस हिसाब से बॉल को खेलने गए थे उस हिसाब से वो तेज़ बॉल को खेलने गए थे, लेकिन बॉल कट होके स्लो आया तो वो बोल्ड हो गए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब विकेट आपका फास्ट होता है तो आपके ड्राइव वगैरह शॉट काफ़ी अच्छे। और अच्छा, दूसरी चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी तो उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलों का ज़्यादा प्रयोग करा, बैक ऑफ द लेंथ बॉल फेंकते गए, उन्होंने एक भी ऊपर बॉल नहीं फेंका जिससे कि बैट्समैन उस पर ड्राइव करता या कुछ ऐसा आक्रामक शॉट लगा पाता वो। तो ये वजहें भी काफ़ी रहीं, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग जो है पूरे प्लान के हिसाब से करा और विकेट के हिसाब से बॉल फेंक रहा है। विकेट का जो नेचर है उस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करी, प्लान टू प्लान करके बॉल फेंका है। आपने बैट्समैन को ज़रा सा भी रूम नहीं दिया कि वो फ्रीली होकर उस चीज़ों को कर पाए।
और स्लो विकेट होता है तो स्लो विकेट के ऊपर जो बिल्कुल चढ़ा हुआ बॉल होता है तो उस पर तो हम हिट कर सकते हैं, बट बना के मार पाना इसमें बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अर्पित, एक बड़ी मुझे लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, और इस फाइनल मुकाबले में अभी तक के जो स्कोर हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये तो ठीक है, जब तक सूर्य कुमार हैं हम उम्मीदों पर लगातार बने हुए हैं कि कोई भी विकेट इस वक्त यहाँ नहीं हो, पूरे ओवर्स तो एटलीस्ट हम खेलें, और इस पूरे ओवर के बाद में जितनी भी एक रन का स्कोर आता है, ये बात आपने भी बोली थी कि अब तक तो किस तरह से बॉलिंग को रखना है, वो टीम इंडिया की पूरी एक प्लानिंग शुरू हो चुकी होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि एक बहुत टॉप स्कोर पे जाते हैं, मैच उस तरह से होता है। कम स्कोर पे मैच है तो निश्चित तौर पर उस कम स्कोर के हिसाब से वो बॉलिंग भी होगी, उस पूरे को प्लान किया गया होगा। लेकिन जहां तक मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, क्योंकि शुरू से ये बात बिल्कुल सही है, कल खुद पैट कमिंस ने भी कहा था कि टीम इंडिया बहुत अच्छा इस बार परफॉर्म करती आई है, लेकिन हम भी बेहतर हैं। उन्होंने साफ ये एक्सेप्ट किया एंड एवरीवन सेड कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया को जहां तक हम इतने मैचेस में देखकर आए हैं बहुत अच्छा खेलती है। तो हम कितना ही बहुत अच्छा बॉलिंग करेंगे, हम अपनी प्लानिंग्स को रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने भी बोला, स्टार्टिंग में 3-4 विकेट्स बहुत मैटर करेंगे। यदि वहां से वो निकल गए तो फिर वो भी ऑस्ट्रेलिया है, मुझे लगता है डबल प्रेशर इंडिया को कहीं ना कहीं मिले। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम लूप होल्स को यूज़ करना काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि उन्होंने कई सारे फाइनल्स खेले हैं और जीते भी हैं। सबसे ज़्यादा आईसीसी फाइनल्स खेलने का और जीतने का उन्हीं के पास रिकॉर्ड है, तो उनको अच्छे से पता है कि किस कंडीशन में हम अगर प्रेशर में तो कैसे निकला जा सकता है। तो इंडिया के पास जैसे जैसे उनका टोटल छोटा होता जा रहा है तो उनके पास चांसेस भी खत्म हो रहे हैं, और इस टोटल को डिफेंड करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी काफ़ी अच्छा बॉलिंग अटैक है। और जैसा मुजीब सर ने भी कहा कि एक फाइनल में किसी एक टोटल को चेस करना अपने आप में एक प्रेशर है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो उनकी भी अपनी रणनीति होंगी, चेस कैसे करना है। हो सकता है वो शायद स्लो स्टार्ट लें, विकेट को हाथ में रख के, और फिर स्लो ओवर में वो आसानी से मैच निकाल के ले जा सकते हैं। तो इंडिया को अटैकिंग फील्ड के साथ साथ अटैकिंग और एग्रेसिव बॉलिंग भी रखना होगा, ताकि वो विकेट चाहे से ना ले पाएँ, लेकिन एटलीस्ट रन रेट इतना उनको टारगेट दे पाएँ कि रन रेट में उनको दिक्कत आए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है केजी शर्मा जी कि इस प्लानिंग के साथ साथ कि बॉलिंग अटैक कैसे रखना है हमें, ये प्लानिंग भी हो रही होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने करके रखी थी। और हमने देखा पूरे मैच में रोहित शर्मा का विकेट जब हुआ, विराट का जब विकेट हुआ, मतलब कितने खुश थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्लानिंग थी कि जो आ रहा है उसको टारगेट करके हमें इस पूरी बॉलिंग को करना है। ऑस्ट्रेलिया ने ये एक माइंडसेट करके रखा था। मुझे लगता है हमारी क्रिकेट टीम को भी पता है कि पिच पर कौन है और पहले किसका विकेट चटकाना है, उस हिसाब से यदि खेलेंगे तो वो एक टारगेट होता है। हम टारगेट लेके किसी भी चीज को कहते हैं ना कि हम चलते हैं तो फिर जीत मिलती है। निश्चित रूप से भारतीय टीम के भी कहीं ना कहीं भारतीय थिंक टैंक ने भी ये सब तैयारी की होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका ओपनिंग पेयर है। जिस तरह से हमारे ओपनिंग पेयर के विकेट उन्होंने जल्दी लिए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय थिंक टैंक के भी जहन में ये चीज़ होगी, और इन्होंने भी होमवर्क किया होगा कि वार्नर और हेड की जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे जल्दी पवेलियन भेजा जाए। यदि ये करने में सफल हो गए तो उसके बाद में मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ, ये 2 विकेट और रहेंगे वहाँ पर, जो कि भारतीय टीम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। फिलहाल देखिए सूर्य कुमार यादव भी वापस पेविलियन लौट गए हैं, तो ये भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब ये बात तो तय हो गई कि भारतीय टीम को एक छोटा स्कोर ही डिफेंड करना पड़ेगा और डिसिप्लिन अनुशासन में रहकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जो हाफ चांसेस होंगे कैचेस के, उनको 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक भी गलती वहाँ पर करने की कोई गुंजाइश मुझे लगता है कि नहीं होगी। इस ओवर में देखिए जो हैजलवुड ने लगातार स्लो बाउंसर, स्लो शॉर्ट पिच गेंदों का यूज़ किया है, और पहली 2 गेंदें उन्होंने सूर्य कुमार को खेलने नहीं दी थी, और उसके बाद उसी गेंद पर उन्होंने आउट कर लिया। ये एक स्ट्रेटेजी है कि लगातार एक सी गेंदबाजी करना और बल्लेबाज को परेशान करके विकेट लेना। तो कहीं ना कहीं यही होमवर्क भारतीय टीम ने भी किया होगा, और भारतीय टीम को भी यही सब करना होगा ऑस्ट्रेलियन टीम के विकेट लेने के लिए। शुरुआत में हेड और वार्नर, और उसके बाद स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल। यदि ये 4 विकेट भारतीय गेंदबाज जल्दी लेने में सफल हो गए तो मैं समझता हूँ इस छोटे टोटल को भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहाड़ जैसा दिखाई देगा, और हो सकता है कि इस छोटे टोटल में भी भारतीय टीम जीत जाए। बिल्कुल। मोहम्मद मुजिबुद्दीन जी, 3 ओवर और मैं तो हम क्योंकि ये लगातार यही एक बात कर रहे हैं यहाँ पर, एटलीस्ट पूरे ओवर तो हम खेल पाएं। पूरे ओवर भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इस जगह पे आके वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में विकेट लगातार गिरते जा रहे हैं। यदि हम इन 3 ओवर को भी छोड़ देते हैं, मुझे लगता है बड़ी मायूसी फैंस को भी होगी। बड़ी उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरू से लेकर आखिरी तक सबसे उम्मीदें होती हैं। क्या लगता है अभी?
डेफिनेटली एक सबसे बड़ी उम्मीद होप हमारे पास सूर्य कुमार थे, जो कि अभी हाल आउट हो गए। और मैं समझता हूँ कि अब ये लास्ट विकेट है और इसमें अगर 10 रन भी बन जाते हैं तो इस वक्त तो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बिल्कुल, बात है। हाँ। क्योंकि बूंद बूंद की दरकार है, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और उम्मीद लेकिन हम ये करते हैं, क्योंकि जब हम फील्डिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी एक प्लानिंग है। और ऐसा नहीं है हमें होम क्राउड, होम विकेट और सारी चीज़ें हमारे पास भी हमारे फेवर में है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि लो स्कोरिंग मैच हमेशा फंसते हैं। लो स्कोरिंग मैच का मतलब ये नहीं हुआ कि वो वन साइडेड जीत जाएंगे, लेकिन उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे केजी भाई ने कहा कि उनके अगर हम 4 विकेट स्टार्टिंग के ओपनर और 2 विकेट उनके हम और ले लेते हैं, स्मिथ का और मैक्सवेल का, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बैकफुट पे चले जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी कि वो इतनी आसानी से ट्रॉफी उठा लेंगे। और कहीं ना कहीं एक अगर इमोशनली बात करूं तो मेरा तो दिल ये है कि फाइनल हम ही जीतेंगे, और ये मेरा सोचना है। बाकी अब हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, फील्डिंग एरिया में हम क्या करते हैं, बॉलिंग हम डिसिप्लिन करते हैं नहीं करते, कैचेस हम कैसे पकड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहने वाला है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया भी एक चैंपियन की तरह ही खेली है, और आज फाइनल भी हम चैंपियन की तरह ही खेलेंगे और चैंपियन भी बनेंगे। बिल्कुल। और मुझे यहाँ पे अर्पित एक बात और लग रही है, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि काफी लोगों को एक कहते हैं ना अपना बीपी वगैरह जिनको प्रॉब्लम है ना, बड़ा एक जिनका दिल कमजोर है, क्योंकि निश्चित तौर पर इतने फैंस वहां पर हैं और कई लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि यदि उनका फेवरेट प्लेयर आउट हो गया तो वो इतने मायूस हो जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ तो ये मैच है, पूरा मैच है, और जिस स्कोर को हम उम्मीद कर रहे थे उससे ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के सामने हम इस स्कोर को बहुत बेहतर अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया है, हम शुरू से उनकी परफॉर्मेंस देख के आए हैं। लेकिन न जाने क्यों एक कहते हैं ना कुछ वाइब्स आती हैं जब हम मैच देखते हैं। ऐसा लगता है कल अहमदाबाद से हमारी टीम, क्योंकि वहां कवरेज पे है, तो लगातार वहां बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, कुछ ने तो ये भी कहा कि हम सूर्य कुमार को देखेंगे, कुछ ने ये भी कहा विराट और रोहित शर्मा बहुत चलेंगे। सब अब देखिए हमने देख लिया कौन कितना चला। एक ने ये भी कहा कि आप देखिएगा 100 के अंदर ऑल आउट होगी ऑस्ट्रेलिया। और मुझे न जाने ये स्कोर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा रिकॉर्ड ना बन जाए इस वर्ल्ड कप का। हालांकि इतना आसान नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है वो। ज़रूर, क्रिकेट हमेशा से एक अनप्रेडिक्टेबल गेम रहा है, कोई अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसको 100%। अब अगर हम रिकॉर्ड्स पर या हिस्ट्री पे नज़र डालें, 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल भी वैसे था, मैं तो तब शायद पैदा भी नहीं हुआ था, शायद सर ने फाइनल देखा हो जी। वो भी लो स्कोरिंग मैच था, पीक पर थी वेस्ट इंडीज़, नोबडी वाज प्रेडिक्टिंग कि इंडिया कैन विन दैट मैच, बट हुआ वही, कुछ विकेट्स कपिल देव सर ने लिए और फिर मैच हमारे हक में था। तो एज अ इंडियन वी आर गोइंग टू होप कि वैसा ही कुछ चमत्कार, वैसे कुछ मिरेकल हो। उसमें भी एक कैच पूरा मैच का टर्निंग पॉइंट बना था, जो विव रिचर्ड सर का मदन लाल की गेंद पे कपिल देव ने लगभग 30 यार्ड उल्टा भाग कर, जैसा कि हमने देखा रोहित शर्मा का कैच हेड ने पकड़ा था उल्टा भाग कर, ऐसे ही कपिल देव ने वो कैच पकड़ा था विवियन रिचर्ड का, जिससे पूरा मैच टर्न हुआ, वहीं से मदन लाल की बॉल पे, मदन लाल की गेंद पर। सो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए इंडिया टीम का। डेफिनेटली कंडीशन सेम नहीं है, गेम में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, बट जैसा आपने बोला कि एक इमोशन जुड़ जाता है तो हमारा जो टेक्निकलिटी है वो साइड में रख देते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हमारी टीम ही जीतनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है ये सारी प्रार्थनाएं कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनकी भी हो रही होंगी, क्योंकि जगह बात वर्ल्ड कप की है, बात एक वनडे मैच की नहीं कि वर्ल्ड कप है, और इसका सपना एक बहुत लंबा साल, मतलब काफी टाइम हो चुका है, उसके बाद उस कप को भारत में लाना, तो वो भी एक चीजें हैं, वो इमोशंस जुड़े होते हैं, सबको लग रहा है। और हम लगातार जब ये सेमीफाइनल हुआ और सेमीफाइनल के जब फाइनल की हमने टीमें जब देखी कि ये है, उसके बाद जो एक उत्साह लोगों का दिख रहा था, जो मुझे तो लगता है ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़े पर्व की तरह हम मनाते हैं ना, तो ये उस तरह का दिन हो गया है कि कैसा भी स्कोर है, बिल्कुल पलके नहीं झपकनी है, हमें देखना ही है। और अब मुझे लग रहा है कि अभी तक तो लग रहा था कि लोग थोड़े से मायूस हुए होंगे स्कोर देख के, लेकिन केजी शर्मा जी मुझे तो लग रहा है जो सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी ना, तब तो बस नजरें ऐसी होनी है स्क्रीन पे कि अब विकेट गिरा कि तब गिरा, और शमी ने ऐसा मतलब लगे कि पहली बॉल पे ही कोई आउट हो जाए तो समझ लीजिए वो जोश स्टेडियम का क्या होगा।
नहीं, देखिए आपने सही चीज़ कही है, क्योंकि भारत में क्रिकेट को कहीं ना कहीं रिलीजन की तरह देखा जाता है, धर्म की तरह देखा जाता है। और जिस तरह से हम पिछले 2-3 दिन से माहौल देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि लोग किस तरह से इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए, अपने भारत के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा गौरव भी हमारे अंदर भी आता है कि कहीं ना कहीं हमारी टीम वो टूर्नामेंट जीते, ट्रॉफी उठाए। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, जो हम अभी छोटे स्कोर की बात कर रहे हैं, तो हमें अफगानिस्तान वाला मैच नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान भी छोटे स्कोर को ही डिफेंड कर रहा था। ठीक है कि बाद में अफगानिस्तान की टीम कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, गेंदबाजी की लय वो नहीं पकड़ पाए, लेकिन 90 रन पर 7 विकेट अफगानिस्तान ने वहाँ किए थे और कमोबेश स्कोर भी यही था जो अभी भारतीय टीम का दिखाई दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम भी दबाव में होती है, विकेट यदि गिरते हैं, भारतीय टीम यदि डिसिप्लिन गेंदबाजी करे, फील्डिंग अच्छी हो, फील्डर्स हमारे कैच ना छोड़े, रनआउट के मौके ना गंवाएं, तो मैं समझता हूँ इस स्कोर में भी ऑस्ट्रेलिया को वो संघर्ष करना पड़ेगा जो उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया था। लेकिन अफगानिस्तान के मैच में मैक्सवेल ने थोड़ा सा अंतर क्रिएट किया था और वो आज भारतीय टीम नहीं करने देगी उनको। और यदि शुरुआत के, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी अपन चर्चा कर रहे थे, 4 विकेट यदि जल्दी गिर गए ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए हमारी चर्चा जारी रहेगी। और इस वक्त आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। भारत ने शानदार शुरुआत की, लेकिन भारत को पहला झटका 30 रन पर ओपनर शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन 7 बॉल पर 4 रन बनाकर आउट हुए और दूसरा झटका उनको 76 पर लगा। कप्तान रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट हुए। तीसरा विकेट श्रेयस अय्यर को लगा और 4 रन बनाकर वो आउट हुए। चौथा विकेट विराट कोहली 54 रन बनाकर आउट हुए। 5वां झटका रविंद्र जडेजा 9 रन बनाकर आउट हुए। वहीं यदि 6वें विकेट की बात करें तो केएल राहुल के रूप में गिरा, जो 66 रन बनाकर आउट हुए। 7वां विकेट मोहम्मद शमी के रूप में गिरा, शमी 6 रन बनाकर आउट हुए। 8वां विकेट जसप्रीत बुमराह का गिरा, बुमराह 1 रन बनाकर ही आउट हुए। और 9वां विकेट सूर्य कुमार यादव का गिरा, जो 18 रन बनाकर आउट हुए हैं। यदि टोटल स्कोरिंग की बात मैं यहां पर करूं तो निश्चित तौर पर जो स्कोरिंग हमारे प्लेयर्स की आज मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी रही है, वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट स्कोर पर नहीं गए। रोहित शर्मा के साथ थोड़ा सा पिछले 2-3 मैचेस से हम देखें तो ऐसा लगा था कि वो बहुत सारे मैचेस में हमने देखा, जब उनके मैचेस हुए 47 बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिला। शायद ये आंकड़ा था कि वहां पर फिक्स हो गए हैं। बाकी प्लेयर्स को भी मैं ओवरऑल लेते चलूं, ऐसा बहुत ज्यादा हाईएस्ट स्कोर नहीं मुझे आज देखने को मिला। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज थी जो आज खिलाड़ी थोड़ा कम मार के गए हैं। देखिए, रोहित शर्मा अपना एक रोल प्ले कर रहे थे। उन्हें स्टार्टिंग में जिस हिसाब से बॉलरों को मारना था, क्योंकि उनको लाइन लेंथ बिगाड़नी थी, क्योंकि आपने पाकिस्तान के मैच में देखा जिस हिसाब से उन्होंने सेट बिल्कुल नहीं होने दिया। उनके जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जो रहे शाहीन आफरीदी को जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ही वो फिर स्ट्रगल करते नजर आए। तो उनका पहला रोल ये था कि बॉलरों को जमने नहीं देना है, उनका मॉरल हाई अप नहीं होने देना है। उस हिसाब से वो अपना रोल प्ले कर रहे थे, उस हिसाब से पीछे के बैट्समैन कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन क्रिकेट, हर दिन क्रिकेट एक जैसा नहीं होता और मैं समझता हूँ कि अब आप हर दिन हर प्लेयर से एक जैसा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, उनका पूरा प्लान था और उस हिसाब से सही जा रहे थे, बट लेकिन उनका शॉट सिलेक्शन गलत रहा। जिस हिसाब से 10 रन आ गए थे, 10 रन आने के बाद भी उन्होंने वो शॉट ट्राई करा, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। लेकिन बट वो वहां पर विकेट पर थे, उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या सोच थी, तो ये वही जानते हैं। बट लेकिन थोड़ा जो स्टार्टिंग से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं केजी भाई, हम लोग कि 10 से 15 ओवर अगर ये हमें एक स्टैंड मिल जाता और 100-125 रन की हमें एक अच्छी पार्टनरशिप मिल जाती तो हम 300-350 रन भी देख रहे थे। लेकिन जो कि ऐसा हो नहीं पाया। और सारे बैट्समैन जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर, इनके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ये पीछे 2 शतक बनाए हुए थे, उनसे उम्मीद थी 60-70 रन ये भी करेंगे। और क्रिकेट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्लेयर आगे 100 रन बनाए, 30-30, 40-40, 50-50 रन का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी अगर देते हैं तो हम एक बड़े स्कोर की तरफ चले जाते हैं। बट वो आज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अब जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट में हम जो देख रहे हैं, 9 विकेट हो चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि जितना भी एक टोटल हमारे हाथ में एक अच्छा टोटल मिल जाए, जो अभी इस वक्त 237 रन है। हम समझ रहे हैं कि अगर 4 गेंदें हैं, अगर 4-5 रन और भी अगर उसमें जुड़ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि टीम के लिए काफ़ी होंगे।
और फिर सेकंड ये है कि हम जब जिस हिसाब से हम फील्डिंग करेंगे बिल्कुल। और जो हमारी प्लानिंग रहेगी, और देखिए जिस हिसाब से विकेट है तो ऐसा नहीं है कि वही अपन को स्ट्रगल, अपने बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब, हाँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में अगर ड्यू फैक्टर होता है तो फिर काफ़ी दिक्कतें होंगी, बिल्कुल। क्योंकि ड्यू फैक्टर अगर होता है तो फिर हमें स्पिनर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमें होनी है, क्योंकि बॉल फिर टर्न नहीं करती है, ग्रिप करने में दिक्कत ग्रिप करने में दिक्कत Fielding हो में भी जाती है और दिक्कत बॉल होता है। स्विंग नहीं होता, बॉल सीधा जाता है। बिल्कुल। तो चलिए, और उसका इसी बीच एडवांटेज, बिल्कुल इस बीच एक और चौका देखने को मिला हमें। बड़ी आज बाउंड्रीज देखने के लिए थोड़े तरसे से लगे। मुझे लगता है फैज भी जो वहां बैठे हैं, क्योंकि एक वो माहौल देखते थे जब चौके छक्के पड़ते थे तो क्या एक शोर हुआ करता था, लेकिन उत्साह देखिए, आते आते एंड मोमेंट पे भी एक चौका पड़ता है, पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है ये वो स्पिरिट है जो टीम इंडिया को एक कहते हैं बिल्कुल, हौसला बिल्कुल, अफजाई करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया को ये मैसेज देने के लिए कि नहीं, वी आर इंडियंस, अभी Yes, हम बैठे we are, हैं yes. जब तक पूरा मैच नहीं होगा। अर्पित, देखिए, ऑफ कोर्स कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना हमारे इंडियंस की पहचान रही हमेशा से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैच हो, चाहे वो किसी भी गेम से रिलेटेड हो, तो हम कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं अपनी। और जैसा कि अभी मुजीब सर भी बोल रहे थे कि किस स्ट्रेटजी के साथ उतरे थे इंडियन बैट्समैन, तो हमेशा दो स्ट्रेटजीज आमतौर पे बताई जाती हैं बैट्समैन को मैच में जाने से पहले, वेट एंड वॉच या फिर वेट एंड अटैक। तो आज इंडिया वेट एंड अटैक के साथ उतरी ज़रूर, बट वो शायद वेट करना भूल गए और अटैक करने के चक्कर में शायद अपने विकेट गवा दिए। सी एंड अटैक। सी एंड अटैक। देखो और मार तो दो। वो कहते हैं शायद जोश में होश खो देना, तो कुछ इस तरीके की गलतियाँ होती गई और हम विकेट गंवाते गए। बट राइट नाउ अभी भी हम मैच में अलाइव हैं, एंड सेकंड इनिंग जो हमारी बॉलिंग अटैक की होने वाली है उसमें वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स की होपिंग फॉर द बेस्ट। और आई होप पहले स्लॉट में अगर 2 या 3 विकेट्स, स्पेशली डेविड वार्नर का विकेट अगर ले जाते हैं, दैट विल बी सुपर गुड फॉर अस। गुड। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये मुकाबला देखने को मिला है और इसके बाद जो दूसरी पारी ऑस्ट्रेलिया की होगी, देखते हैं क्या करना है। प्लानिंग तो इंडिया ने कर ली होगी, लेकिन पूरे जो इंडियंस हैं जो वहां ग्राउंड पर हैं, हम सब लोग भी यहां पर अब कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, और इंतजार है। अब बस शुरुआत हो जानी चाहिए। लगभग 240 रन हो चुके हैं, अब दूसरी पारी का इंतजार है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जारी बैठने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। जीतेगा भारत, उम्मीदें कायम हैं, और यहां पर मुझे लगता है अभी 240 का जो स्कोर हम देख रहे हैं, कम नहीं कहा जा सकता। और इसलिए भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि लगातार पूरी चर्चा से जो बात निकलकर सामने आई है कि जितना छोटा स्कोर होगा, प्रेशर उस हिसाब से होता है और अटैकिंग उस हिसाब से होगी। तो अब देखते हैं कि टीम इंडिया क्या जलवे दिखाती है। और 241 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा गया है। देखने में, सुनने में लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने कम, लेकिन जब ये शुरू होगा तब शायद तस्वीरें कुछ और होंगी। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं, कहते हैं ना कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, और दूसरी पारी को भी आप और हम बैठ के इस चर्चा में फिर जुड़ेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।